रबड़ी का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है सबका और सबको ये रबड़ी भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आज हम बनाएंगे एकदम मार्केट स्टाइल रबड़ी, वो भी एकदम दानेदार रबड़ी बनाकर हम तैयार करेंगे। ना इसमें हम मावा यूज़ करेंगे और ना ही हम इसमें मिल्क पाउडर डालेंगे। बस दो ही चीज़ों से इसको बनाकर हम तैयार कर लेंगे और इसको आप बनाकर आराम से 10 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आइए इसको हम बनाना शुरू करते हैं। आज की वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो देन इसको लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल या फिर दुकान जैसी रबड़ी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी और इसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध। पानी डालने से दूध आपका बिल्कुल भी तली पे नहीं चिपकता है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 लीटर दूध लिया है। तो कप के मेजरमेंट से बताऊँ तो ये लगभग 10 कप दूध है। यहाँ पे ये फुल क्रीम मिल्क है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। आप यहाँ पे गाय के दूध के बदले भैंस का दूध का भी यूज़ कर सकते हैं। फुल क्रीम मिल्क ही आप इसमें यूज़ करें, उससे रबड़ी आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी। बट भैंस का दूध जो होता है वो ज़्यादा गाढ़ी होती है, तो उसको आप भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आपकी रबड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। दूध को हम हाई फ्लेम पे बॉईल कर लेंगे। जैसे ही इसमें बॉईल आएगा उसके बाद ही हम इसका फ्लेम जो है वो लो कर देंगे और उसके बाद ही हम इसको 30 से 40 मिनट के लिए पका लेंगे। रबड़ी बनाने के लिए बस इसका फ्लेम जो है आप यहाँ पे ध्यान रखें, लो पे ही रखें। अगर आपको रबड़ी जल्दी बनानी है तो आप यहाँ पे फ्लेम को हाई करके भी आप इसको चलाते हुए बना सकते हैं, लेकिन आप धीमी आंच पे इसको पकाएं, उससे आप इसकी जो टेस्ट है वो इसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही अच्छा आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध में एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है। दूध अच्छे से बॉयल यहाँ पे हो गया है। अब हम इसका फ्लेम धीमे करेंगे और इसको आधा घंटे के लिए कुक कर लेंगे और इसका जो साइड से जो मलाई जम जाती है वो निकालकर हम दूध में मिलाते जाएंगे। दुकान में जो लच्छेदार रबड़ी बनती है वो बनाने के लिए यहाँ पे ये जो मलाई है उसको वो साइड में लगा देते हैं और इसको दूध में नहीं मिलाते हैं, वो बस इसको लास्ट में ऐड करते हैं। बट उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की कढ़ाई चाहिए जिससे कि आप मलाई जो है वो साइड में चिपका सके। तो जैसे ही यहाँ पे दूध में बॉयल आ जाएगा इसको चलाते रहें और किनारे पे जो मलाई है उसको दूध में आप मिलाते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, दूध आपकी जल्दी गाढ़ी हो जाएगी। और ये देखिए लगभग यहाँ पे 40 से 45 मिनट के बाद दूध हमारा यहाँ पे एकदम आधा हो चुका है और इसका कलर भी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो गया है। और मैंने यहाँ पे दूध को एकदम धीमी आंच पे ही कुक किया है। तो ऐसा करते करते थोड़े से पेशेंस के साथ दूध को आपको और थोड़ा सा पका लेना है, जब तक कि ये दूध 1/3 ना रह जाए, बस तब तक ही हमें इसको कुक कर लेना है। दूध में आप पहले से ही चीनी ऐड ना करें, जब ये 1/3 रह जाएगा उसके बाद ही हम इसमें चीनी का ऐड करेंगे। तो ऐसे ही हम इसको बिल्कुल और 10 मिनट पका लेंगे और 10 मिनट में ये दूध एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध अच्छे से रिड्यूस हो गया है। हमें जितना दूध यहाँ पे गाढ़ा करना था ये गाढ़ा हो चुका है। बिल्कुल 1/3 दूध यहाँ पे बच गया है। तो यहाँ पे जितने मलाई थे हमने इसको निकालते दूध में मिला दिया है, तो दूध अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। तो चीनी की क्वांटिटी मैं यहाँ पे बस 1/4 कप ही चीनी डालूंगी। चीनी आप इसमें बहुत ही कम ही यूज़ करें। रबड़ी बहुत ज़्यादा मीठा कभी भी अच्छा नहीं लगता है। बस यहाँ पे 3 से 4 बड़े चम्मच ही चीनी यूज़ करें, उतना इसमें बहुत है। और दूध का भी अपना एक अलग सा मिठास होता है दूध में, तो इसमें आप चीनी का यूज़ बिल्कुल कम ही रखें। और दूध को अभी हमें कंटिन्यूसली चलाते हुए चीनी घुलने तक इसको हमें और पका लेना है। तो दिवाली आने वाली है, आप ये मिठाई बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। हफ्ते भर के लिए एकदम ये परफेक्टली स्टोर हो जाता है और आप यहाँ पे इसको बनाकर आराम से फ्रिज में रख सकते हैं। और ये देखिए चीनी यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो गया है, चीनी अच्छे से घुल गया है दूध में। और आप अगर यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स को भी बारीक काट कर या फिर पाउडर करके भी ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू एंड बादाम हो गया, इसमें ऐड कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे आज कुछ भी ऐड नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे एकदम सिंपल सी रबड़ी बना रही हूँ और यहाँ पे दूध में अच्छा सा एक बॉयल आ गया है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलिए इसको अभी हम धीमी करते हैं और चीनी डालने के बाद ये बहुत जल्दी फिर गाढ़ी भी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है चीनी घुलने में और इसका और थोड़ा सा गाढ़ा होने में बस 5 से 10 मिनट ही लगते हैं। अब यहाँ पे हम अच्छे फ्लेवर के लिए ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। ये भी ऑप्शनल है, लेकिन मीठा में थोड़ा सा इलायची का पाउडर अच्छा लगता है, इसको आप ज़रूर से डालें। अब इसको एक बार ये बढ़िया से कर लेंगे मिक्स।
बस 2 से 5 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तो ये जो टोटल रबड़ी है इसको बनाने के लिए मुझे यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का टाइम लगा है और इतने में ये एकदम बनकर तैयार भी हो गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, रबड़ी को हमें यहाँ से और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, ये जब बैठ जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से सेट हो जाता है। तो चलिए अब गैस बंद करते हैं और इसको सेट होने देते हैं। ये देखिए 1 घंटा हो गया और ये रबड़ी एकदम ठंडी भी हो गई है। मैंने इसको ऐसे ही ठंडा कर लिया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं रबड़ी कितना बढ़िया सेट हो गया है। और ये जब फ्रिज में रहता है इसमें जो बाकी थोड़ा सा दूध बचा है वो भी सेट हो जाता है। तो इसको आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो ये एकदम जम जाता है। तो ये देखिए आप इसको बिल्कुल ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख के भी बाद में इसको सर्व कर सकते हैं। तो है ना कितना आसान और कितना मज़ेदार सी रेसिपी। तो 2.5 लीटर दूध से ये एकदम 1 किलो रबड़ी बनकर तैयार हो गया है। इसको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं या फिर आप एकदम चिल करके भी सर्व कर सकते हैं। इसको आप ट्राई ज़रूर करें और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साइड में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। फिर मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।